एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह रहे होंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। और अगर आप पहले से ही ड्रीम डिवाइन फैमिली का हिस्सा हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पॉजिटिव एनर्जी और ट्रस्ट ही इस फैमिली को इतना स्पेशल बनाते हैं। आज की रीडिंग में हम किसी एक तरह के रिलेशनशिप को लेकर नहीं चलेंगे। आज हम उस व्यक्ति के दिल के अंदर झांकेंगे जिसके बारे में आपके मन में सवाल है। उनके दिल में आपके लिए वास्तव में क्या है, वो आपको किस नज़र से देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को कैसे समझते हैं और आपके साथ जुड़े इस कनेक्शन को अपने मन में किस जगह में रखते हैं। तो अपने मन में उस व्यक्ति की एनर्जी को रखिए, 3 बार उनका नाम लीजिए और अपनी इंट्यूशन के अनुसार कोई भी एक पाइल अपने लिए चुन लीजिए। पाइल 1, पाइल 2 या फिर पाइल 3। जो भी पाइल आज आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वही आज की आपकी रीडिंग है। बिना किसी देरी के इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्ड निकालेंगे तीनों पाइलों के लिए। सबसे पहले कार्ड निकालेंगे पाइल 1 के लिए। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, प्लीज़ उस व्यक्ति की एनर्जी से कनेक्ट करें जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। पाइल 1 के लिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ कार्ड निकालने में मेरी हेल्प करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। पाइल 1 की रीडिंग के लिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुझे 4 कार्ड चाहिए। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके लिए। सो यहाँ पाइल 1 के लिए स्टार्टिंग में हम कार्ड जो है वो निकाल लेते हैं। तो पाइल 1 के लिए कार्ड निकाल लिए हैं। आप अपनी पाइल को याद रखिएगा। अब हम पाइल 2 के लिए कार्ड निकाल रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। पाइल 2 के लिए जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है, प्लीज़ मुझे 4 कार्ड निकालने में हेल्प कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। सो यहाँ हमारे 4 कार्ड पाइल 2 के लिए निकल चुके हैं। अब बारी है पाइल 3 की। जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। पाइल 3 के लिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ 4 कार्ड निकालने में मेरी हेल्प करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। सो फर्स्ट कार्ड हमारा आ चुका है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके। तो कार्ड हमने यहाँ निकाल लिए हैं। ये पाइल 3 के कार्ड हैं। आप अपने कार्ड्स को याद रखिएगा। मैंने इधर रखा है पाइल 3 को और ये पाइल 2 के कार्ड हैं। अब हम पाइल 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले कार्ड देख लेते हैं कि कार्ड क्या निकल के आए हैं। सो पहला कार्ड आया है द मैजिशियन का, सेकंड कार्ड है जजमेंट का एंड थर्ड कार्ड आया है द हाई प्रिस्टेस, फोर्थ कार्ड आया है 9 ऑफ वेंड्स का। सो ये आपकी रीडिंग में कार्ड हैं जो निकल के आए हैं पाइल 1। आई होप कि आपको अच्छे से शो हो रहे हैं। तो इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए सबसे गहरी चीज़ एक रिस्पेक्ट वाली एनर्जी के साथ जुड़ी हुई नज़र आ रही है। एक सच्ची इमोशनल अटैचमेंट की एनर्जी भी लग रही है। ये कनेक्शन उनके लिए ऐसा है, यानी कि ये कनेक्शन उनके लिए ऐसा नहीं है जिसे वो बस नाम देकर छोड़ दें। आपके साथ जो भी रिश्ता या बॉन्ड है उनका, उसकी एक इमोशनल वैल्यू उनके मन में बनी हुई है। उन्हें आपकी प्रेज़ेंस, आपकी कहीं न कहीं हमेशा याद रहती है। आपकी कही हुई बातें याद रहती हैं और कई बार आपकी कोई छोटी-सी बात भी उनके मन में लंबे समय तक घूमती रहती है। उनके दिल में आपके लिए एक सॉफ्टनेस है, लेकिन ये सॉफ्टनेस हर समय शब्दों से बाहर नहीं आती है। कई बार वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से पहले रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके लिए जितनी इम्पोर्टेंट हैं, शायद उतना खुलकर स्वीकार करना उन्हें वैल्यूएबल बना देता है।
वो आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो दिल से जुड़ता है तो पूरी एक सिंसियरिटी के साथ जुड़ता है। उनकी नज़र में आप दिखावे वाली व्यक्ति नहीं हैं। उन्हें लगता है कि आप किसी को अपना मान लेते हैं तो उसके लिए जेन्युइनली केयर करते हैं। आप सामने वाले की छोटी ज़रूरतों को नोटिस कर लेते हैं, उसके मूड को समझ लेते हैं और कई बार बिना पूछे भी महसूस कर लेते हैं कि उसके अंदर कुछ ठीक नहीं है। यही क्वालिटी आपके लिए उनके दिल में एक अलग जगह बनाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ अपना मन खोलना आसान है क्योंकि आप सिर्फ सुनते नहीं हैं, बल्कि सामने वाले की बात को महसूस भी करते हैं। लेकिन आपके बारे में उनके मन में एक और मजबूत प्रोटेक्शन है। आपको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। उन्हें लगता है कि आप बहुत कुछ सह सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद आप खुद को पीछे कर लेते हैं। आप किसी को बार-बार मौका दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है, लगातार महसूस हो कि आपकी वैल्यू नहीं समझी जा रही है, तो आप अपनी इमोशनल दूरी बना सकते हैं। यही वजह है कि उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट भी है और कहीं न कहीं आपको खोने का डर भी है। उन्हें पता है कि आपकी लॉयल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि लॉयल्टी का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा वहीं खड़े रहेंगे, चाहे सामने वाला आपको कैसे भी ट्रीट करे। आपकी तरफ से भी इस व्यक्ति के लिए एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसमें कनेक्शन की वैल्यू तो है, लेकिन अब आप सिर्फ शब्दों पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सामने वाला अपने बिहेवियर में दिखाए, वो आपको किस जगह रखता है और ये बात सामने वाला महसूस करता है। इसीलिए वो आपको सिर्फ इमोशनल व्यक्ति नहीं समझते हैं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाला, अपनी वैल्यू जानने वाला व्यक्ति मानते हैं। उनके दिल में आपके लिए एक बहुत ख़ास थॉट है कि आप उन्हें किसी न किसी रूप में समझते हैं, चाहे आपने उनके हर इमोशंस को शब्दों में कभी नहीं सुना हो, फिर भी उन्हें लगता है कि आप उनकी पर्सनैलिटी के उन हिस्सों को देख लेते हैं, जिन्हें बाकी लोग आसानी से नहीं देख पाते हैं। यही इस चीज़ यानी कि यही चीज़ इस कनेक्शन को उनके लिए मीनिंगफुल बनाती है। उन्हें आपके साथ एक ऐसी फ़ेमिनिटी महसूस होती है, जो सिर्फ़ बातचीत या साथ समय बिताने से नहीं आती। ये उस फ़ीलिंग जैसी है जहाँ सामने वाला आपको देखकर या आपसे बात करके अपने मन की कुछ बातें खुद ब खुद महसूस करने लगता है। इसीलिए इस फ़ाइल में उनके दिल में आपके लिए केयर, रिस्पेक्ट, इमोशनल अटैचमेंट और जेन्युइनली एक वार्मथ है। वो आपको ऐसा व्यक्ति समझते हैं जो दिल से साफ है, लॉयल है, इमोशनली बहुत डीप है और अपने लोगों को आसानी से छोड़ता नहीं है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि आपकी काइंडनेस को वीकनेस समझना बहुत बड़ी गलती होगी। आपके लिए उनका कनेक्शन जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही वो ये भी चाहते हैं कि इस कनेक्शन में दोनों तरफ से वैल्यू और रिस्पेक्ट बनी रहे। सो ये है पाइल 1 की रीडिंग। अगर आप लोगों की रीडिंग आपसे कनेक्ट करी है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ आप लोग इसे क्लेम करें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के साथ। कार्ड को ओपन कर लेते हैं। पहला कार्ड है 7 ऑफ वर्ड्स, सेकंड कार्ड है 10 ऑफ कप्स एंड फोर्थ कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट है द हर्मिट का कार्ड। सो ये पाइल 2 की रीडिंग में कार्ड हैं जो निकल के आए हैं। चलिए एनर्जी देख लेते हैं। तो यहाँ उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन उन फीलिंग्स के साथ कन्फ्यूज़न और कुछ अनरिज़ॉल्वेबल इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। वो आपको लेकर पूरी तरह से इंडिफरेंट नहीं है, बल्कि कई बार आपका ख़्याल उनके मन में इतनी आसानी से आ जाता है कि वो खुद भी सोचते हैं कि आखिर आप उन्हें इतना प्रभावित क्यों करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो आपको पूरी तरह समझ भी नहीं पाए हैं। उन्हें लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी के कई लेयर्स हैं
और वो हर बार ये तय नहीं कर पाते कि आपके अंदर वास्तव में क्या चल रहा है। उनकी नज़र में आप बहुत सेंसिटिव लेकिन बाहर से स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं। उन्हें लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स हर किसी को नहीं दिखाते। अगर कोई व्यक्ति आपके बहुत करीब है, तभी उसे आपकी इमोशनल साइड दिखाई देती है। बाकी लोगों के सामने आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रख सकते हैं, लेकिन जब कोई बात आपके दिल को सच में लगती है, तो उसका असर आप लंबे समय तक महसूस करते हैं। वो समझते हैं कि आप जल्दी अटैच नहीं होते, लेकिन वंस अटैच्ड कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। यही चीज़ कभी-कभी उन्हें कंफ्यूज करती है। उन्हें लगता है कि कभी आप बहुत केयरिंग और क्लोज होते हैं और फिर अचानक अपने अंदर चले जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उस समय आपको स्पेस चाहिए या फिर आपको थोड़ा-सा बातचीत करनी है। आपकी साइलेंस को वो कई बार गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जहाँ आप शायद खुद को सँभाल रहे होते हैं, वहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे नाराज़ हैं या दूर जा रहे हैं। इस वजह से उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स होने के बावजूद भी कुछ सवाल बने हुए हैं। उनके दिल में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल मुझे दिखाई दे रहा है। उन्हें लगता है कि अगर आपके मन में किसी बात को लेकर विश्वास बन गया है, तो उसे बदलना आसान नहीं होता है। ख़ास करके अगर किसी यानी कि अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, तो आप सिर्फ़ वर्ड सुनकर पहले जैसे जगह पर वापस नहीं आते हैं। आपको सामने वाले का बिहेवियर देखना पड़ता है। ये क्वालिटी उन्हें कभी अच्छी लगती है और कभी उनके लिए मुश्किल बन जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके साथ किसी भी कनेक्शन को कैज़ुअल तरीके से नहीं चलाया जा सकता है। आपकी एनर्जी भी इस कनेक्शन में कुछ ऐसी है कि आप अब हर किसी को अपने ऊपर लेने के बजाय सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर कोई आपको अपने जीवन में इम्पोर्टेंट मानता है, तो वो ये बात अपने एक्शन से भी दिखाए और सामने वाला इस कनेक्शन को नोटिस कर रहा है। उसे महसूस हो रहा है कि आप पहले की तुलना में इमोशनली ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। और मुझे लगता है कि इस समय आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी हीलिंग जर्नी पर काम कर रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं या अपनी सेल्फ ग्रोथ पर काम कर रहे हैं। इसीलिए पाइल 2 में उनके दिल में आपके लिए केयर, अटैचमेंट, लेकिन उसके साथ हेजिटेशन और एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कुछ बातों को लेकर। वो आपको जेन्युइनली इमोशनल, लॉयल और स्ट्रॉन्ग व्यक्ति मानते हैं, लेकिन कभी-कभी उन्हें लगता है कि आपके इमोशंस को समझने के लिए उन्हें बहुत ध्यान देना पड़ता है। फिर भी वो आपको ऐसा व्यक्ति मानते हैं जिसे आसानी से रिप्लेस किया जा सके। आपकी पर्सनैलिटी उनके मन पर असर छोड़ रही है और यही वजह है कि कन्फ्यूज़न के बावजूद कनेक्शन उनके लिए पूरी तरह से एक मीनिंगलेस हो चुका है। सो डेफ़िनिटली ये है पाइल 2 की रीडिंग जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है। अगर आप लोगों की रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। तो चलिए अब पाइल नंबर 3 की रीडिंग कर लेते हैं। कार्ड्स ओपन कर लिए हैं। पहला कार्ड आया है द एम्प्रेस, सेकंड कार्ड है 10 ऑफ वेंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल का कार्ड आया है। सो शुरुआत करते हैं इस कार्ड से। सबसे ज़्यादा डीप और इंट्रोस्पेक्टिव है यहाँ एनर्जी। यहाँ सामने वाला आपके बारे में सिर्फ ये नहीं सोचता कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, केयरिंग हैं या डिस्टेंस हैं। वो आपको लेकर एक पूरी कहानी अपने मन में बनाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो आप दुनिया को नहीं दिखाते। बाहर से आप जितने कंपोज्ड दिखाई दे सकते हैं, अंदर से उतने ही इमोशनल और थॉटफुल हैं। वो महसूस करते हैं कि आप हर व्यक्ति को अपनी पूरी पर्सनैलिटी नहीं दिखाते। आपकी असली फीलिंग्स तक पहुँचने के लिए ट्रस्ट और टाइम दोनों चाहिए। उनके दिल में आपके लिए सबसे खास चीज़ एक गहरी मुझे इमोशनल रिस्पेक्ट लगती है। उन्हें लगता है कि आपके साथ कनेक्शन में एक ऐसी बात है जिसे वो आसानी से
किसी नाम में नहीं रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि चाहे आपका रिश्ता जिस भी रूप में हो, उन्हें आपकी प्रेज़ेंस मीनिंगफुल लगती है। आप उनके लिए वो व्यक्ति हैं जिसके साथ हुई कोई बातचीत बाद में भी उनके दिमाग में चल सकती है। कभी आपकी कोई बात उन्हें सही समय पर याद आती है, कभी आपका कोई रिएक्शन उन्हें दोबारा सोचने पर मजबूर करता है और कभी वो खुद से पूछते हैं कि आपने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वैसा बिहेव क्यों किया था। वो आपको बहुत ज़्यादा एक इंट्यूलिंग और लोगों को समझने वाला व्यक्ति मानते हैं। उन्हें लगता है कि आप सामने वाले के शब्दों से ज़्यादा उनकी एनर्जी और बिहेवियर को पढ़ते हैं। अगर कोई खुश होने का दिखावा कर रहा हो, लेकिन अंदर से परेशान हो तो शायद आप उसे नोटिस कर लेते हैं। अगर कोई सिर्फ़ नॉर्मल होकर आपके साथ रहे तो आपको वो भी महसूस हो जाता है। यही वजह है कि उन्हें लगता है कि आपके सामने पूरी तरह फ़ेक रहना मुश्किल है। उन्हें आपके अंदर एक ऐसी इमोशनल चीज़ें दिखाई देती हैं जो हर व्यक्ति में उन्हें नज़र नहीं आती हैं। लेकिन आपके बारे में उनकी प्रेज़ेंस का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा ये है कि वो आपको सॉफ्ट मानते हैं और बेहद स्ट्रॉन्ग भी। उन्हें लगता है कि आप किसी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन अपनी डिग्निटी खोकर नहीं, आप केयर कर सकते हैं, फ़ॉरगिव कर सकते हैं और किसी को समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बार-बार आपकी बाउंड्रीज़ क्रॉस हों, तो आप एक दिन बिल्कुल शांत होकर पीछे हट सकते हैं और जब आप पीछे हटते हैं, तो वापस आपको उसी जगह लाना आसान नहीं होता है। उनके दिल में आपके लिए एक कॉर्नर है जो काफ़ी सॉफ्ट है, वो चाहते हैं कि आप ठीक रहें, चाहे वो इसे ओपनली एक्सप्रेस करें या ना करें। अगर उन्हें पता चले कि आप किसी परेशानी से गुज़र रहे हैं, तो उनके अंदर आपको लेकर चिंता पैदा होती है। कई बार वो आपके बारे में सोचते हुए भी ये कहीं न कहीं महसूस करते हैं कि आप मतलब प्रॉब्लम्स में हैं या आप अपनी प्रॉब्लम से खुद तक को नहीं रख सकते हैं। उन्हें लगता है कि आप दूसरों के लिए स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं लेकिन अपनी परेशानियों को हमेशा शेयर नहीं करते हैं। आपकी तरफ से भी इस व्यक्ति के लिए एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। आप शायद उनके बारे में बहुत कुछ महसूस करते हैं लेकिन हर चीज़ को आप नहीं कहते हैं। आप सामने वाले के एक्शन को देखते हैं और उसी से समझने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में आपके लिए वास्तव में क्या है। इस वजह से दोनों के बीच एक साइलेंस अंडरस्टैंडिंग बन सकती है जहाँ बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन दोनों एक-दूसरे के बिहेवियर को नोटिस हमेशा करते रहते हैं। उनके मन में आपके लिए अट्रैक्शन या अफेक्शन जिस भी रूप में मौजूद हो, उसके नीचे एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी जगह ऑर्डिनरी नहीं। उन्हें लगता है कि आप उनके जीवन में आए हैं तो किसी न किसी इमोशनल इम्पैक्ट के साथ आए हैं। वो शायद हमेशा ये ना बताएँ कि आपके लिए उनके दिल में क्या है, लेकिन वो आपकी प्रेज़ेंस को इग्नोर भी नहीं कर पाते हैं। आप उनके लिए एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके बारे में सोचते हुए वो अपने बारे में भी कुछ चीज़ें समझने लगते हैं। इसीलिए पाइल 3 में वो आपको डीप, जेन्युइन, इमोशनली इंटेलिजेंट, केयरिंग और इंडिपेंडेंट पर्सन के रूप में देखते हैं। उनके दिल में आपके लिए एक ऐसी फीलिंग है जो सिर्फ़ अट्रैक्शन या अटैचमेंट तक सीमित नहीं है। सो ये है पाइल 3 की रीडिंग। अगर आप लोगों की रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।